जय हिंद। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन का मामला है, ये जो बॉर्डर पे जो उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है, वो अमेरिका कहती है कि 1.5 लाख से ऊपर की डिप्लॉयमेंट है। ये सैटेलाइट इमेजेस ने भी दिखाया है। अब सवाल ये है कि रशिया, हम सब जानते हैं, उनके पास तो काबिलियत है यूक्रेन पे हमला करने की, उन पे धावा बोलने की, उनको उन पे आक्रमण करने की। क्या रशिया के पास वो इरादा है कि यूक्रेन पे हमला करे? देखिए, अगर रशिया चाहती तो सन 2014 में जब उन्होंने क्रिमिया को अपने कब्जे में लिया था, तब ये रशिया यूक्रेन पे हमला बोल सकती थी। खैर, तब नहीं बोला, कोई बात नहीं। ये बाद में, अभी जैसे कि अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फेसबुक पे भी वीडियो लगाया था, उन्होंने तारीख बताई थी बाकायदा कि रशिया उन पे 16 फरवरी को हमला कर देगी। और उसे 2 दिन पहले जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 62 मिनट्स की फोन कॉल भी करी थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और रशिया बार बार ये कह रही है कि वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगी, ये एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है। एक तरीके से जैसे कि हिंदुस्तान में जब 13 दिसंबर में सन 2001 में जब पार्लियामेंट पे हमले हुए थे, तो हमने अपनी ट्रूप्स मोबिलाइज करी थी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और हम लोग, मेरे फादर ने हिस्सा लिया था इस टाइम पे, बल्कि वो एक डिवीजन कमांड कर रहे थे उस वक्त। तो काफ़ी हमारी डिप्लॉयमेंट्स हुई थी बॉर्डर पे, और हम लोग अटैक करने जा ही रहे थे पाकिस्तान में कि किसी भी तरह वो कैसे भी, बस वो नहीं हुआ। वो तैयारी हमारी पूरी थी। उसी तरीके से अभी रशिया ने डिप्लॉयमेंट कर रखी थी यूक्रेन के बॉर्डर पे, बल्कि और 16 फरवरी को ही, बल्कि जब ये सब एडवाइजरी, हिंदुस्तान ने भी एडवाइजरी जारी की थी। हिंदुस्तान की एडवाइजरी ये थी कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं वहाँ पे यूक्रेन में, वो वापस आ जाए अपनी खैरियत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। मगर वो चॉइस, वो डिसीजन उन पे छोड़ा था, कहीं पे इम्पोज नहीं किया था। अमेरिका ने तो पूरी एम्बेसीज खाली करवा दी थी और बोला जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पे, वापस तुरंत घर को लौट के आओ, बाय ऑर्डर। हुक्म था ये, हिंदुस्तान की एडवाइजरी थी। तो एक ऑर्डर और एक हुक्म में फर्क है, और एक एडवाइजरी में फर्क है। अब हमने, हिंदुस्तान ने अपने जहाज बढ़ा दिए हैं वहां पे। हमारा जो फ्लाइट्स वहां पे जाती थी, उससे कई तादाद में, कई ज़्यादा वहां पे फ्लाइट्स जा रही हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ था, तालिबान में। हम चाह रहे थे कि हमारे वासी खैरियत से वापस घर को लौट आए, उस तरीके से। तो अब देखिए, ये है कि कोई कह नहीं सकता है कि रशिया यूक्रेन पे हमला करेगी कि नहीं करेगी। और अगर ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ, तो दो बातें। पहली बात, क्या ये विश्व युद्ध का एक आसार होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे कहते हैं। दूसरी बात, हिंदुस्तान की इकॉनमी पे कितना क्या फर्क पड़ेगा, इस पे हमें कैसे फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए, जो नेटो अलायंस हैं, 29 मेंबर कंट्रीज हैं। नॉर्वे के एक्स प्रेसिडेंट साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब नेटो का जो आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी देश जो कि नेटो का मेंबर है, उस पर आर्म्ड हमला हुआ, तो सारे नेटो के अलायंस यूनाइट हो जाएंगे और इसको एक तरीके से अपने आप के ऊपर एक पर्सनल अटैक समझेंगे। तो अब यह है कि व्लादिमीर पुतिन, क्या वो इतने पंगे लेंगे कि जितने भी नेटो अलायंस हैं उनके खिलाफ हो जाएं? बल्कि अब आप देखिए, पूरी दुनिया में अभी चाइना का बदनाम हो रही है। चाइना, और क्यों ना हो, वो काम ऐसा कर रही है भाई। रशिया व्लादिमीर पुतिन को दिखाया जा रहा है कि भाई वो बुली है, कि वो आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं, मसल्स कर रहे हैं, ठीक दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं ताकि हर एक को समझ में आ जाए। पंजाब में अटारी बॉर्डर है, जिसको वाघा बॉर्डर के नाम से मशहूर है। वहां पे परेड होती है शाम को, पाकिस्तान के रेंजर्स और हमारे बीएसएफ, वो ऐसे आमने सामने आ जाते हैं कि लगता है कि बस अब मुक्का मार देंगे किसी भी वक्त है। मगर ऐसा होता नहीं है। जोश जोश में परेड तो होती है, मगर और जो उनको देख रहा है, लगता है कि भाई अब तो गए, अब दोनों में मार पिटाई होगी, गुत्तम गुत्ती लड़ाई होगी। ऐसा होता नहीं है। मगर अब देखिए, रशिया कहती है कि वो एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी वहां पे। अब 16 फरवरी को उन्होंने ट्रूप्स वहां से विड्रॉ करने शुरू कर दिए, और मगर अब दोबारा वहां पे डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिए उन्होंने। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे नजर से, मेरे ख्याल से वहां पे जंग क्यों नहीं होगी।
युद्ध क्यों नहीं होएगा? इसकी खास 4 वजह हैं। पहली वजह, हम सब दुनियावासी, देशवासी नहीं, दुनियावासी की बात कर रहा हूं मैं, अमन शांति चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम शांति से रहें। दूसरी बात, जो वर्ल्ड इकॉनमी है अभी इस वक्त वो गिरी हुई है, सारे देशों की इकॉनमी गिरी हुई है और ये बहुत खराब वक्त है आपस में कहीं पे भी लड़ने का। तो हमें फोकस करना चाहिए वर्ल्ड इकॉनमी उठाने के लिए। तीसरी बात कि देखिए, जो इलाका जो है रशिया यूक्रेन का, वहां पे वो बर्फीला इलाका है। मैं आपको बताता हूं, मिड 60s में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम पे, और इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनसे कहा था कि भाई हिंदुस्तान अगर चीन पे हमला बोलता है अभी, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं ईस्टर्न साइड के, वहां पे बर्फ जमी हुई है और बर्फ अभी पिघलने लगेगी, तो वो कंड्यूसिव, और हमारे ट्रूप्स अक्लेमेटाइज भी नहीं है, तो ये सही वक्त नहीं होएगा। हालांकि इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूं तुम्हारे इस जवाब से, लेकिन इट वॉज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब उन्होंने दिया था, और वो एक बहुत ही हार्डकोर अच्छे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब ठीक उसी तरीके से ये जो देश हैं, ये नहीं चाहेंगे कि वहां पे ऐसा अभी फ्रिक्शन, टेंशन हो। एक केवल पोस्टरिंग है एक तरीके से कि भाई अभी जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आए थे हिंदुस्तान तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले आईडीएसए के दावत पे। उन्होंने कहा था कि उनका ऐसा मानना है कि रशिया यूक्रेन पे हमला नहीं बोलेगा, उनको रिजाइन करना पड़ा सच बोलने के लिए। वो बिल्कुल सच कह रहे थे और बिल्कुल ठीक बात कही थी, वैसे उन्होंने दुरुस्त बात कही थी। लेकिन हाँ, जब वो दूसरे देश में आते हैं तो उन्होंने कहा था आपके और मेरे बीच की बात है, मेरा नाम मत लेगा। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि वो इवेंट इनविटेशन पे भी बताया गया था कि वो लाइव स्ट्रीम हो रहा था। अब मुझे लगता नहीं कि, अब देखिए जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो खास तौर से उसका एस्टिमेशन है कि $70 मिलियन से, खैर उस बात पे मैं आपको ज़्यादा गणित या इकोनॉमी पे नहीं आता हूं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हर कोई ये बात समझ ले। देखिए, रशिया जो है वो बहुत ही क्रूड ऑयल प्राइसेस की सप्लाई करता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, काफ़ी इकोनॉमी रशिया पे लोग डिपेंडेंट हैं, और रशिया एक तरीके से हिंदुस्तान का भी आर्म्स डीलिंग का पार्टनर है। कई सारे आर्म्स डील्स हमारे रशिया से हुए हैं, तो एक तरीके से हमारी उनसे एक दोस्ती, एक आप कह सकते हैं, या मिलिट्री पार्टनरशिप है, या उन पे निर्भर हैं, या उनके साथ हमें डीलिंग करनी है। खैर, उसी तरीके से कई सारे और देश ऐसे हैं जो रशिया पे भी निर्भर हैं। अब जी हां, एक युद्ध, एक वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी को तो सफर करेगा ही करेगा। एक युद्ध वर्ल्ड इकोनॉमी को सफर करेगा ही करेगा, क्योंकि इकोनॉमी कुछ चंद एक साल पीछे नहीं, कई सारे डिकेड्स पीछे आ जाएगी। अब मैं यहां पे समाप्त करूंगा ये बोल के कि मुझे लगता नहीं कि अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा, और एक और बात कि ये आगे जाके विश्व युद्ध में कन्वर्ट होएगा ना, नहीं होएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।